हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग लैपटॉप खरीदते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि लैपटॉप क्यों खरीद रहे हैं। लैपटॉप खरीदने से पहले हमारा ये जानना कि आखिर हम लैपटॉप क्यों खरीद रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो पैसा है, जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं लैपटॉप खरीदने में, वो हमें एक सही डायरेक्शन में ले जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जो लैपटॉप खरीदना चाहता है। दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर जो है हम लैपटॉप खरीद रहे हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो देखिए, आप इसका क्लियर आंसर तभी पा सकते हैं जब आपको ये पता हो कि आपको लैपटॉप किस काम के लिए चाहिए। क्योंकि अगर लैपटॉप किसी को चाहिए, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए लैपटॉप अलग स्पेसिफिकेशन वाला चाहिए। अगर कोई ऐसा है जो कि लैपटॉप से काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, लाइक वीडियो एडिटिंग कर रहा है, थंबनेल डिजाइनिंग कर रहा है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर रहा है या फिर कोडिंग कर रहा है, तो उसके लिए ये जो लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन है वो अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें हाई लेवल के स्टूडियो सॉफ्टवेयर चाहिए। कोई वीडियो एडिटिंग अगर कर रहा है तो वीडियो एडिटिंग करने में जो उसको सॉफ्टवेयर चाहिए वो काफ़ी हाई लेवल का होता है, उसका जो साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे में उसका प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है जब आप का क्लियर होता है कि भाई लैपटॉप क्यों लेना है। अब देखो, नॉर्मल बंदा है, उसको एक बेसिक यूज के लिए लैपटॉप चाहिए, तो वो हाई लेवल का स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप क्यों लेगा, क्यों अपना पैसा वेस्ट करेगा। सही बात है ना। ज़्यादातर लोगों को ये ज्ञान नहीं होता और ऐसे में वो एक गलत लैपटॉप अपने पास लेकर आते हैं। मुद्दे से भटकेंगे नहीं, क्लियरली हम सोचते हैं। मान लीजिए कि एक बंदा है जिसे कोडिंग करनी है, तो सीधी सी बात है कि भाई उसमें जावा, सी, पाइथन, PHP इस तरह की जो है सॉफ्टवेयर चलने हैं, और एंड्रॉयड भी हो सकता है, एंड्रॉयड स्टूडियो भी चला ले। तो उसके लिए एक अलग स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप लेना जरूरी है। उसका जो लैपटॉप में प्रोसेसर है वो अलग होना चाहिए, उसमें जो रैम है वो अलग होना चाहिए, कम से कम 12 GB या फिर 16 GB तक का रैम होना ज़रूरी है इस तरह के लैपटॉप में जो कोडिंग के लिए लेते हैं। एंड डिस्प्ले साइज भी मैटर करता है, कम से कम 15 इंच का डिस्प्ले और उस लैपटॉप का होना चाहिए जिसे कोडिंग करने की जरूरत है। थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, 15 तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। 15.5 15.5 का ही ले सकता है। इसके साथ ही प्रोसेसर उस लेवल का होना चाहिए। आप सीधे बोल सकते हो दुकानदार को कि भाई मुझे कोडिंग करनी है, कोडिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप डिजाइन करके बताओ। मेरा बजट रेंज इतना है, आप बता सकते हो। आपका बजट रेंज 50,000 है बजट, तो आपका बजट रेंज जो है 30,000 है। आप बता सकते हो कि आपका बजट रेंज 40,000 के अंदर आप एक कोडिंग लैपटॉप खरीदना चाहते हो, क्यों गेमिंग लैपटॉप इस रेंज में नहीं मिलेगा, ठीक है। और गेमिंग के लिए चीज़ें अलग होती है, तो इसलिए कोडिंग का जो बंदा कोडिंग के लिए लैपटॉप ले रहा है, तो वो बंदा जो गेमिंग का लैपटॉप है वो उस पर सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो है सारा सिस्टम अलग है, सारा कैलकुलेशन अलग है। वहीं पर जो गेमिंग वाला बंदा है जो लैपटॉप लेना चाहते हैं, वो लैपटॉप कोडिंग के लिए चल सकता है कुछ मायनों में, लेकिन इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, रिटर्न के मुकाबले में बहुत कम हो जाएगा। मतलब वो ऐसा हो गया कि आपने मतलब काम लेने हैं 2 रुपये का और आपने खर्च कर दिया 10 रुपये, जो कि ज़रूरी नहीं होता। बात समझ में आ रही है। और जिन लोगों को बेसिक यूज के लिए लैपटॉप लेना है वो तो बस जाएं और उसमें जो है बेसिक रेंज का आप बोल सकते हैं कि भाई कोई भी 30 से 35,000 का या फिर 40,000 का, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा खासा बेसिक यूज के लिए, और बेसिक मतलब उसमें सब आ जाता है, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, उसमें कोडिंग भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का। तो ऐसे में आपका जो लैपटॉप है वो लैपटॉप 40 से 45,000 रुपये के रेंज में आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा, जिसमें ये सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। 40 से 45 रुपये में उसमें अच्छा डिस्प्ले और सारा कुछ वो चीज़, प्रोसेसर भी मिल जाएगा, 8 GB रैम आपको मिल जाएगा उस लेवल का, ठीक है। डिस्प्ले भी मिल जाएगा, अच्छा खासा LCD स्क्रीन मिल जाएगी, तो सारा कुछ आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है मैंने आप लोग को एक अलग से सोचने का बताया कैसे आपको सोचना है जब भी आप लैपटॉप जैसी डिवाइस को खरीदने जा रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, और ख़ासकर ये रनिंग डिवाइस है, क्योंकि हम आजकल का जो
टेक्नोलॉजी है उससे मैच करना चाहिए। और आजकल तो जो है को पायलट AI फीचर्स भी आ रहा है लैपटॉप के अंदर, तो वो भी ले लो तो अच्छा है। आज लेना क्या है, को कंपनियां वो डाल कर ही दे रही हैं, ठीक है, बिजनेस पर्पज से। क्योंकि जो लैपटॉप है उसमें विंडोज अगर लैपटॉप है तो उसमें को पायलट आएगा ही आएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज है उसका जो चैट GPT है उससे कोलैबोरेशन है, ठीक है, तो वो को पायलट आएगा ही आएगा, ठीक है। सो कुल मिला के हमें ये डिसाइड करना है कि हमें लैपटॉप किस लिए चाहिए, उसके बाद हमें सर्च करना है कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 40 के, मतलब 40,000 के अंदर बेस्ट लैपटॉप कौन सा है, 50,000 के अंदर बेस्ट लैपटॉप कौन सा है। उम्मीद है वीडियो से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस तरह के टेक्नोलॉजिकल वीडियो के लिए आप राम जी टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। मैं राम के प्रजापति मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।